सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हवा साफ हो, नदियां निर्मल हो और सूरज की रोशनी हर घर को जगमगाता हो। क्या ऐसी दुनिया सिर्फ सपना है? नहीं, ये सपना अब हकीकत बन रही है। अभी धरती का टेम्परेचर कंट्रोल से भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब दुनिया बदल रही है, जहां इंसान अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे इंसान ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ असली जंग जीतनी शुरू कर दी। प्लेनेट अर्थ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक नीले आसमान के नीचे, रेन फॉरेस्ट, रेगिस्तान, पहाड़ और हर जगह जीवन की एक नई कहानी। लेकिन पिछले 300 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद धरती का बैलेंस हिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50% से ज्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चढ़ना शुरू किया। ईयर 2100 आने तक धरती 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकती है। ये होगा एक विनाशकारी स्थिति, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंसान ने हार नहीं मानी और वही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस का सोर्स था बिजली और हीट बनाना। फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल और गैस सभी कार्बन छोड़ते थे, लेकिन आज दुनिया बदल रही है। सोलर और विंड एनर्जी ने गेम बदल दिया है। आज दुनिया में 4000 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन चुकी है। उरुग्वे अपनी 90% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया 2027 तक 100% क्लीन ग्रिड पर पहुंचने वाला है और इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है चाइना। चाइना ने अकेले दुनिया में जितना सोलर और विंड पावर ग्रिड बना है, उसका दुगुना बना दिया। अब उसके कार्बन एमिशंस पीक पर पहुंचकर धीरे धीरे गिरने लगा है। ये एक नया युग की शुरुआत है, क्लीन एनर्जी एरा। हर दिन हम कार में घूमते हैं, गैस से पानी गर्म करते हैं और यही सब कार्बन छोड़ते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ देश फ्यूचर में जा चुका है। नॉर्वे में 10 में से 9 नई गाड़ियां ईवीएस है। चाइना में ईवीएस और हाइब्रिड व्हीकल बाजार कब्जा कर लिया है, क्योंकि ईवीएस गाड़ियां तेल से सस्ती चलती है और जहां बिजली सस्ती है, हीट पंप और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स सबसे लॉजिकल चॉइस बन जाते हैं। इसी वजह से चाइना और नॉर्वे ने अपनी हीटिंग और ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। केनिया, इथियोपिया जैसे अफ्रीकन देश अब ईवीएस पर शिफ्ट हो रही है। इथियोपिया ने तो अब इंटरनल कंबशन गाड़ियों के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि एयर क्वालिटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रही है। स्टील और सीमेंट, यही दोनों इंडस्ट्री जो 10% से ज्यादा कार्बन एमिशंस छोड़ते हैं, अब इंसान ने इनका भी हल निकाल दिया है। कोल पावर्ड फर्नेस को एलिमिनेट करके ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड फर्नेस के साथ ग्रीन स्टील बनाया जा रहा है। चाइना अब सिर्फ नया रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड फर्नेस को ही अप्रूव करता है। नेचर हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। फॉरेस्ट कार्बन सोक करता है। डिफॉरेस्टेशन से होने वाले इमिशंस अब 30% तक कम हो चुका है। अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन आधा हो गया है। अब दुनिया भर में ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट बढ़ रही है, जैसे कि अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और न्यूजीलैंड का 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स। हमें सीख लिया है कि नेचर के खिलाफ नहीं, नेचर को साथ लेकर ही डेवलपमेंट करना होगा। रिसेंट डेटा के हिसाब से एक्सपेक्टेड वार्मिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई है। दुनिया के हर कोने में रिन्यूएबल एनर्जी का रेवोल्यूशन चल रहा है। चाइना, इंडिया, यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट भी इससे शामिल हो रहे हैं। यूएई जैसे वेल रिच कंट्री भी अब सोलर प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब क्लीन एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी स्मार्ट है। अब सवाल ये नहीं है कि ये ट्रांजिशन होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि ये ट्रांजिशन कितना तेज होगी। हमने धरती को बचाने का सफर शुरू कर दिया है और तुम्हारा भी इसमें
हिस्सा बनता है। हर छोटे कदम फर्क लाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप एक बेहतर, साफ और सस्टेनेबल भविष्य चाहते हो। मिलेंगे दूसरी कई एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।